नमस्कार, आदाब, प्रणाम। मैं रश्मि आप सभी का स्वागत करती हूँ सुनो रश्मि में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। आज की कहानी की रूपरेखा कुछ ऐसी है कि बहुत दिनों से एनपीएस ओपीएस को लेकर बहुत 2 दिनों से मुद्दे चल रहे हैं कि एनपीएस बेटर है, ओपीएस बेटर है, ये यूपीएस बेटर है। मैंने भी अपने चैनल पर आप लोगों के साथ कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि एनपीएस और यूपीएस में क्या डिफरेंस है। और इसमें मुझे एक बात और पता चला कि चॉइस हमारी है कि हम एनपीएस लेते हैं या यूपीएस लेते हैं। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। आज की कहानी मेरे ख्याल में तब आई, जहन में तब आया जब आज मैं अपने वर्किंग प्लेस से वापस रिटर्न हो रही थी। वहीं एक मैम जो मेरे साथ आती है, उन्होंने बोला कि मैं मरते वक्त अपने जो भी मेरे क्रियाकर्म की व्यवस्था है वो मैं चाहती हूँ मैं खुद करके जाऊं, और अगर पेंशन मिल जाएगा तो मुझे इसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है और मेरे बच्चों पर मैं भीड़ नहीं होंगी। मतलब मेरे बच्चों पर मैं एक बोझ नहीं बनूंगी। और उनके बच्चे कितने, तो सिर्फ एक बेटा है, लेकिन और वो बच्चा भी अभी कितना, तो 9th क्लास में है, लेकिन तब भी उनकी ऐसी सोच उसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर उन्होंने ऐसा बोला क्यों। फिर मुझे याद आया एक केस ऐसा हुआ है हमारे देश में, वैसे बहुत सारे केस हुए हैं, लेकिन एक बनिया परिवार था जो कि ज्यादा पुरानी नहीं, 3-4 साल पुरानी ही बात है, पुणे की कहानी है। उन्होंने सुसाइड कर लिया उस बुजुर्ग ने, और सुसाइड के साथ एक लेटर लिखकर छोड़ गए पीछे। और वो लेटर उन्होंने अपने बच्चों के नाम नहीं बल्कि अपने दोस्त को लिखा था। और उसमें उन्होंने बताया था कि किससे उन्होंने कितना पैसा लिया, किसी से और किससे कितने पैसे की लेन देन करनी है, और उनका अंतिम संस्कार जो किया जाए उसमें उनके बड़े बेटे आयुष को ना बुलाया जाए, और छोटे बेटे कबीर को जो भी प्रॉपर्टी उनकी है उससे जो अनाज उत्पन्न होता है उसका जो अमाउंट आता है वो दिया जाए। उस पैसे से वो अपने ब्याज के पैसे चुकाएगा। और ये सारे पैसे थे कैसे, तो ये सारे पैसे ऐसे थे कि उनका बड़ा बेटा कनाडा जाकर शिफ्ट होना चाहता था। तो उसने अपने पापा को बोला कि मुझे 30 से 40 लाख की जरूरत है, और अगर इतना पैसा आप मुझे इंतजाम करवा देते हैं तो जब मैं जाऊंगा वहां कमाऊंगा और वहां के पैसे से मैं ये सारे कर्जे जल्द से जल्द चुका दूंगा। पर वहां जाने के बाद, कनाडा जाने के बाद, आयुष ने अपने फादर को फोन तक नहीं किया। उल्टा उसने अपनी फैमिली के लिए इंडिया में, जहां उसके फादर रहते थे, वहीं से कुछ दूरी पर एक नया मकान लेके दे दिया। और पिता का बांध का सब्र तब टूट गया जब उन्हें पता चला कि उनका बेटा अभी 1 सप्ताह पहले यहाँ आया था इंडिया, और अपनी फैमिली के साथ, अपने बेटे अपनी बीवी के साथ रहकर गया, लेकिन उसने इन लोगों से मिलने की जहमत भी नहीं उठाई। और जब इन्होंने परेशान होकर बेटे को वीडियो कॉल लगाया तो बेटे ने फोन पिक करने का भी नहीं सोचा, और वहीं से वो पिता टूट गया। उसके बाद उसने अपने लेटर में लिखा कि मैं इसके लिए अपने बेटे को माफ करता हूं, लेकिन उससे मैं ये अधिकार छीनता हूं कि वो मेरे अंतिम संस्कार में आ पाए। अब उसने छोटे बेटे के लिए लिखा कि तुमने जो भी 10-12 लाख रुपए बाहर से ब्याज पर लेके अपने भाई के लिए दिया था, वो पैसा भी तुम्हारे भाई को ही चुकाना चाहिए, और उसके ब्याज के लिए इंतजाम जो है वो, जहां से अन्न की उपज होती है उसको बेचकर जो भी पैसा आएगा तुम उससे ऐसे अपना कर्जा चुकाओगे। उसके बाद उन्होंने लिखा अपनी बहुओं को, छोटी छोटी बातें लिखी थी दिल को छूने वाली, कि जब उन्होंने कुछ ऐसी बातें अपने ससुर को बोल दी, तो जो बातें बहुत छोटी होती है कि आपके रहने का तरीका क्या है, या किसी ट्रिप में गए तो वहां पर कुछ ऐसी बातें जो चुभ गई उन्हें, डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड्स, जो कि शायद आजकल हम यंगस्टर्स के लिए बहुत बड़े वर्ड्स नहीं है, लेकिन उनके दिल में वो बात घर कर गई।
तो उन्होंने लास्ट में अपनी बहुओं को भी माफ किया और कहा कि कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया, लेकिन मैं तुम्हें माफ करता हूँ क्योंकि मेरी बेटियां नहीं थी और तुम दोनों के आने से मेरे घर में बेटी होने का एहसास हुआ। उसके बाद उन्होंने अपने दोस्त को लिखा कि मेरी पत्नी और मेरे छोटे बेटे को जो भी पैसा है वो दे देना और धीरे धीरे इस तरीके से मेरा कर्जा उतार देना, और जो भी वो 30-40 लाख का कर्जा है वो मेरा नहीं है, आयुष का है, तो वो कर्जा आयुष ही चुकाएगा। हालांकि वो सारे पैसे मेरे अपने जानने वालों ने मुझे दिया है, तो वो मुझसे किसी ने भी एक पैसे की भी डिमांड नहीं की, तो उनको लेकर कोई सवाल या जवाब नहीं होना चाहिए। यही बात उन्होंने अपने खत में लिखा और साथ में उन्होंने इसके साथ एक चीज और मेंशन की कि मेरे अंतिम संस्कार में ज्यादा खर्चा भी ना किया जाए, क्योंकि अगर ज्यादा खर्चा किया जाएगा तो उसका इंतजाम भी कहां से होगा। ऐसी मार्मिक कहानी या सच्चाई दोनों ही चीज है। अब वो चले गए तो कहानी हो गई, लेकिन सच्चाई हमारे समाज में अनेकों ऐसी है जो कि हमें अंदर से झकझोर देती है। तब मुझे लगा कि सच में ये जो पेंशन योजना आ रही है ये कितना कारगर है और हम लोगों के लिए कितनी बड़ी सहयोग की लाठी साबित होने वाली। तो उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आप सबको आपकी ही कहानी लगी होगी। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि जीते जी जो आपका है वो पूरी तरीके से संतान का मत कीजिए, अपना ध्यान रखिए, और जब आप जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके संतान का ही होगा। तो आपको इतना ज्यादा जल्दी अपने बच्चों के लिए अपनी जिंदगी के सेक्रीफाइस ऐसे नहीं कर देने चाहिए कि आप पैसे पैसे को मोहताज हो जाए। इसी उम्मीद के साथ कि अगली कहानी में जल्द मिलूंगी। धन्यवाद। अपना और अपनों का ध्यान रखिए।